जब भी किसी को दिमाग घुमाना हो, ये फार्मूला है, ठीक से नोट कर लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। फियर एंड एट द एंड गिव द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन वही जो आप चाह रहे थे। तो मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट बताता हूं। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऐड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। किसी का हो, इसका हो, उसका, हमें क्या मतलब है ना। हमें कौन सा माणिक चंद खाना है, हमें तो वैसे नाम ले रहे हैं समझने के लिए, कहानी समझने के लिए क्या होता है। ये ऐड देखिए, फिर बताइए कि इसका असर कितना गहरा होगा। एक औरत अपने घर में घुसी जिसकी उम्र है करीब 35 साल। घर में घुसते ही उसने अपने पति का नाम बोला। कुछ भी नाम सोच लीजिए, राकेश सोच लो, संजीव सोच लो, प्रथम सोच लो, कुछ भी सोच लो। कुछ नाम बोला उसने, बोली राकेश, कोई आवाज नहीं आई। उसको लगा कहीं बैठा होगा। फिर गाना गाते हुए घुसे, फिर करिए राकेश, फिर आवाज नहीं आई। उसे लगा ऐसा कैसे हो रहा है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, मालिक की आवाज और जवाब ही नहीं आ रहा है। तो दूसरे कमरे में बोली राकेश, जोर से बोली, फिर जवाब नहीं आया। अब उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई। 2-3 कमरों में देखा, कहीं नहीं मिल रहा राकेश। फिर पीछे जाके देखा, आंगन में एक कुर्सी पर राकेश जी बैठे हुए हैं। ये यहां से गई है, राकेश जी का मुंह उस तरफ है, सामने नहीं है, उस तरफ है, और ऐसे है है ना, गर्दन ऐसे। इसके हाथ में कुछ है, वो गिर गया हाथ से नीचे, आवाजें ठक से टूटने की, चकनाचूर हो गया। वो इमोशन से खेल रहे हैं आपके, चकनाचूर हुआ कब, लेकिन आपका दिल चकनाचूर हुआ साथ साथ। अब वो दबे पांव गई उसके पास, उसको यूं हिला के देखा, उसकी नानी मर गई, उसको लग रहा कि गए। हिलाया तो वो अचानक हिलाया से बोले, अरे यार नींद आ गई थी। फिर पत्नी ने पति को ठीक से पीटा। 5-6 बार, और फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ आया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। क्या पता सच में ऐसा हो जाए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और सिंदूर की रेखा। वो एड देख के बहुत औरतों ने अपने पति से कहा, एजी इंश्योरेंस करवा लो। पति बोला, क्यों, मैं मर रहा हूं क्या। अब वो कैसे बोले कि हो तो सकता ही है, हो तो सकता है, किसका पक्का है। शुरू करना है किससे, फियर से, और खत्म करना सॉल्यूशन पे। भाई और बहनों, देश बर्बाद हो गया तो मेरी चिंता नहीं है, मैं तो फ्री हो जाऊंगा। आप देख लो, देश का सवाल है। आप कहोगे तो मैं तो हूं ही, लेकिन देख लो, फियर सॉल्यूशन। अगर अब भी ना जागे तो माइनॉरिटी बन जाओगे। देख लो, बचना है, फियर सॉल्यूशन। सारा खेल फियर सॉल्यूशन का है। एक लड़की की शादी नहीं हो रही क्योंकि उसका रंग सांवला है, फिर क्रीम उड़ती हुई आई फेयर एंड लवली, 7 दिन के मीटर के साथ। फिर जो लड़की एमबीए है, इंजीनियर है, शादी हो ही नहीं रही है, 7 दिन क्रीम लगाई, रोज त्वचा का रंग बदला, 7th डे शादी हो गई उसकी। डर सॉल्यूशन, शादी नहीं हो रही, क्रीम लगाओ। कितना आसान है, शादी नहीं हो रही, क्रीम लगा लो, सिंपल। तो स्ट्रांग हो, इमोशनल हो, फियर के साथ। और फियर ही नहीं, ये फियर क्या, लस्ट भी हो सकता है, डिजायर हो सकती है। फियर, लस्ट, डिजायर, कुछ ना कुछ ऐसा जो वीकनेस हो ऑडियंस की, द वीकनेस ऑफ द ऑडियंस हैज टू बी taken into consideration, and that has to be used as a weapon against him or her.
तो फुकरे किस्म के लोगों के लिए ऐड कौन सा होता है? परफ्यूम का होता है। उनकी जिंदगी में कोई है ही नहीं, परेशान है, पूरा शहर नाप लिया, कोई मिलता ही नहीं उनको। मतलब उनके फोन में टिंडर भी काम नहीं करता। वो दाईं तरफ कर करके थक जाते, सामने से बायां हो जाता है बार बार। तो फिर वो थक के टीवी देखते, फिर उसमें एक ऐड आता है कि एक आदमी है, मोटा सा भद्दा सा, वो देख रहा है, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा। इतने में एक आदमी आया, 3 लड़कियां भागी भागी उसके पास गई। उससे लगा अच्छा, तो उसने पता किया तो पता लगा वो एक खास परफ्यूम लगाता है। नेक्स्ट डे ये परफ्यूम लगा के आ गया। वो तीनों भागी भागी इसके पास आ गई और फिर आया, आप भी लगाइए। अब जितने लोग लस्ट वाले, सबको लग रहा अच्छा, आज समझ में आया क्या मामला है। एंड नाउ दे विल परचेज द परफ्यूम, और परफ्यूम लगा लगा के घूमेंगे, होना कुछ है नहीं उससे। लोग बल्कि कहेंगे यार तुम इससे अच्छा नहीं लिया करो भाई, बदबू के ऊपर परफ्यूम से और खराब स्मेल आती है, अच्छा नहीं लगता है। पर पर्पस क्या था? पर्पस था इसकी हेल्प करना कि परफ्यूम बेचना। परफ्यूम बिक गया। So about the content, about the message, you have to always remember that the message has to be strongly emotional. So whenever you are persuading someone, थोड़ा सा डरा दो उसको, फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन बताओ, और सॉल्यूशन वही जो आप चाहते हैं कि उसका रास्ता निकले। एनीवेज, दूसरी बात है कि जो मैसेज है इट शुड बी क्लियर। लेकिन तीसरी बात है इट शुड बी इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, तो गूगली लग रही है। इट हैज टू बी क्लियर, but it has to be indirect, not direct. And also, both aspects should be covered. Both aspects should be covered. अब इन तीनों बातों को एक साथ हम समझ पाएंगे क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं। क्या मतलब है? क्लियर हो, दोनों एस्पेक्ट्स हो, इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट ना हो। अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज के मामले में और आपने सीधे सीधे उसको बोल दिया, तो रिएक्टेंस पैदा हो जाएगी। If you do not want reactance to develop in that person, you are never supposed to say directly what do you intend, or you want to convert his mind, you want to convert his attitudes. ये बात सामने नहीं आनी चाहिए। That is why the message has to be indirect, direct नहीं। किसी बच्चे को बोलना है शादी के लिए, भाई देख लो यार कितनी उम्र है तुम्हारी, उसने कहा जी मेरी उम्र 29 है। कहना नहीं चाहिए, दोस्त की तरह से कह रहा हूं, शादी कर लो, देर हो जाएगी, बाद में पछताओगे यार। बाकी लाइफ तुम्हारी है, फैसला खुद कर लो। हम होते तुम्हारी जगह कर लेते, बाकी जिंदगी तुम्हारी है, पैर तुम्हारा, कुल्हाड़ी तुम्हारी, जो करना है कर लो। और अब से इस बारे में बात नहीं करेंगे हम, तुम्हें जो करना हो कर लो। सीधे कुछ बोलना नहीं है, फटना नहीं है, हिंट केवल करना है, लेकिन क्लियर है, मैसेज क्लियर भी एकदम। और सबसे अच्छा क्या है, दोनों एस्पेक्ट्स बताइए, सो दैट द पर्सन बीइंग परसुएडेड फील्स दैट ही हैज द ऑटोनॉमी। और वो आपसे कह रहा है अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर मैं शादी ना ही करूं जिंदगी भर तो कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? मोदी जी को देखो, ममता जी को देखो, योगी जी को, तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इससे उसको भरोसा जम रहा है कि हाँ ठीक बात कर रहा है। तो ये जरूर है कि बाद में दिक्कत आती है थोड़ी सी, आदमी अकेला हो जाता है, और मेल लोनलीनेस इज ए बिगर प्रॉब्लम दैट फीमेल लोनलीनेस। साइकोलॉजी में ऐसी रिसर्चेज हैं, एंड दैट इज व्हाई द सुसाइड्स इन मेल्स आर मोर देन द सुसाइड्स इन द फीमेल्स। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लो अपने हिसाब से। तो कह रहे अच्छा और शादी का फायदा क्या? फायदा तो ये है, ये है, ये है, देख लो।
बस बराबर नहीं करना है, फायदे दो ज्यादा बताने हैं, नुकसान दो कम रखने हैं, दोनों साइड्स बतानी है ईमानदारी से। बस प्रपोर्शन इतना डिफरेंट रखो कि मैसेज क्लियर हो और इनडायरेक्ट भी हो। डोंट से डायरेक्टली, टेल द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द चॉइस you want to throw upon this person, but the proportion of the merits has to be little more than the proportion of the demerits, and this should be clearly depicted or clearly sent that which is the better choice. अगर आप इतना माइन्यूट तरीके से बात कर लेते हैं तो 99% केसेस में you will be able to sell the idea or you will be able to convince the person who is sitting in front of you. समझ रहे हो? आज ही घर जाके ट्राई करना है अपने रूममेट पे। आज रूममेट की शादी करवा के आओ, देखते करवा पाते हो नहीं करवा पाते हो, है ना। मंडे को बताना कि करवा पाए कि नहीं करवा पाए।